हेलो फ्रेंड्स एक और केस जो है इन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हो चुका है। जैसे कि आप जानते हो कि बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है अपना प्राइमरी से लेकर के जो है 12th तक का। सभी रिजल्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, जहां बीपीएससी का कहना है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सबूत कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो कौन सा केस हुआ है और किसने किया है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये केस जो है डीएलएड के कैंडिडेट की तरफ से किया है, डीएलएड अभ्यर्थी ने जो है इस केस को किया है, तो आप यकीन करेंगे। लेकिन हाँ, यही हुआ है। अब इस रिजल्ट के खिलाफ में जो है रिजल्ट को चैलेंज किया गया है और केस हुआ है। साथ ही साथ जो है क्या क्या प्रूफ जो है सामने आ रहे हैं उस पे भी हम अभी बात करेंगे, वो सभी चीजें भी आपको बताया जाएगा। किस तरह से इस रिजल्ट में जो है अपना बोल सकते हो कि पत्ता सेट किया गया है। मैं बिहार के बारे में ज्यादा कुछ ये नहीं बोलूंगी, लेकिन ये चीजें जो है हुई हैं इस बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इन्फॉर्मेशन, नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। हमारे 4 बजे का क्लास जो है जरूर अटेंड कीजिएगा। वहां पे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फ्री क्लासेस जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे। कैटरी सोनी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जो भी यूनिवर्सिटी का आपको नोट्स चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। चलिए भाई, बीपीएससी जब बिहार के अध्यक्ष बीपीएससी के अध्यक्ष सॉरी जब आए और उन्होंने अपने रिजल्ट को जब जैसे ही उन लोगों ने बनाया और पब्लिश किया, उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली कि बहुत बोल सकते हो कि पक्षपात रहित, बिना पार्सलिटी के जो है ये बना है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ये हुआ है वो हुआ है। अब धीरे धीरे ये पत्ता जो है साफ हो रहा है। सबसे पहले तो हम केस के बारे में बात करते हैं। ये जो केस हुआ है वो डीएलएड के अभ्यर्थियों ने जो है पटना हाई कोर्ट में किया है। ठीक है, अभी इसमें जो है पूरी तरीके से चैलेंज किया गया है रिजल्ट को। अब आप बोलोगे कि तो इसमें क्या होने वाला है, क्या इसमें कोई चांसेस है? देखिए, चांसेस क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो प्रूफ सामने दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है। साथ ही साथ सीट्स, जो सीट है वो इतना ज्यादा खाली रह जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद बहुत सारे सीट्स खाली रहेंगे। क्यों? क्योंकि सीटेड जो बच्चे पास नहीं है उनका भी रिजल्ट दे दिया गया है। अपियरिंग सीटेड को लिया गया था और 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट जो आया है उसमें बच्चे पास नहीं हुए हैं, उनका भी रिजल्ट आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छटाने वाले हैं, तो वहां पे जो सीट्स खाली रह जाएंगे उसका क्या करेगी सरकार? ना ही वेटिंग लिस्ट डाल रही है, ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट का जो है किसी इसके बारे में बता रही है कि हाँ सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो आखिर में वहां पे चल क्या रहा है? क्या अपना कोई पत्ता जो है सेट करना है वहां पे? बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है, वैसे ये आम बात है। बट इस बार लग रहा था कि सभी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से होंगी, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो लग रहा था कि चलो इस बार तो बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि अन्याय तो आप जानते ही हो कि बिहार के लिए क्या होता है। चलिए अभी हम प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं कि कौन कौन से प्रूफ जो है वो बताए जा रहे हैं। देखो, जब मैंने प्रूफ देखा तो मुझे भी लगा कि हाँ ये तो है, ये तो गलत हुआ है, और क्लियर प्रूफ जो है आपको दिखाई देगा। ये प्रूफ जो है पूरी तरीके से ट्विटर पे सभी जगह पे छाया हुआ है, और इसमें रियली में कोई मतलब ऐसा नहीं बोल सकता है कि हाँ ये गलत है और किसी भी तरीके का फेक है, क्योंकि आप ये पूरा ओएमआर शीट देख सकते हो, नाम देख सकते हो। ठीक है, ये जो है ट्विटर पे भी जाकर के आप देखोगे, मिल जाएगा। यहाँ पे बात ये हो रही है, ये आप लोगों का जो है मैं दिखा देती हूँ। जो बातें हैं उसके बारे में बात करने में हमें कुछ नहीं जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो डीओबी है, ये इस बच्चे का जो है 21 साल हो नहीं रहा है, फिर इसको जो है कैसे मिल गया चांस ना यहाँ पर आप लोगों को माध्यमिक का स्टेट एग्जाम पास करने का? स्टेट एग्जाम कैसे पास कोई कर सकता है जब उसका 19 साल का जो है एज है, क्योंकि मिनिमम एज इसमें 21 साल बताया जाता है। ठीक, तो 19 साल में उसने स्टेट पास किया, आपने डीओबी देखा नहीं क्या? क्या बात थी? तो ये तो एक चीज है, देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। देखिए, इसका डीओबी 1/1/2000 है, डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2000 दिया गया है। तो जो ये स्टेट 2019 में हुई थी उसके अनुसार कक्षा 12वीं को पढ़ाने के लिए, 12th को, 11 12th को, ठीक है, पढ़ाने के लिए कम से कम 21 की आयु होनी चाहिए।
फिर इसने 19 साल में कैसे एस टेस्ट पास कर ली और 19 साल में ही इसने बीटेक कर लिया है, एमटेक की डिग्री भी कैसे हासिल कर ली है। अब आगे देखते हैं। बीपीएससी ने एक दिन में 100 मंजिल बनाने के चक्कर में 10,000 गलती की। रियली में मतलब गलतियां अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि बिल्कुल सही है, बहुत सारी गलतियां हुई है। बीएड स्टूडेंट का रिजल्ट दे दिया गया है, ठीक है। अब बीएड जो बीएड है, सिर्फ नॉट ऑनली कि डीएलएड और बीएड दोनों है, नहीं, ये बात जो अतुल प्रसाद हैं उन्होंने आकर के बोला था, नहीं हमने उन स्टूडेंट का दिया है रिजल्ट जो बीएड और डीएलएड दोनों है, लेकिन प्रूफ हमें जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले स्टूडेंट का ही रिजल्ट दिया गया है। ये एक चक्कर जो है वहां पर ये पॉइंट भी रखा जा रहा है। यहाँ पे ये देखोगे, ये रिजल्ट का जो है मेरिट लिस्ट है जो दिया गया था, निकाला गया था। यहाँ पे 824 नंबर पे अगर आप देख रहे हैं तो करिश्मा कुमारी का नाम दिया गया है, करिश्मा कुमारी का रिजल्ट जो है वो आ गया है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है डीओबी में मिस्टेक हो गया हो, तो भाई अगर डीओबी में मिस्टेक हो जाता है तो एट अ टाइम जो है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हो, अगर 21 साल बताया गया है और आप 18 साल के ही होकर के फॉर्म भर रहे हो, तो आपका तो वहीं पे रद्द हो जाएगा, फॉर्म ही रद्द हो जाएगा, आगे तो बढ़ने का प्रोसेस ही आगे जा ही नहीं सकता है। तो ये 21 साल की थी नहीं, इसका रिजल्ट आया, सब कुछ हुआ, ये विद प्रूफ बात है, ठीक। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट जो है बीएड है और उसका भी प्राइमरी में रिजल्ट दे दिया गया है। ये बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जब जाएंगे तो छटा जाएगा। आप बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हो। आपने रिजल्ट दिया बीएड स्टूडेंट का, वो तो लड़की खुश है, वो तो सोच रही है मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसको पता है कि हाँ ये मेरा नहीं होगा या जो भी रूल है, लेकिन कैसे आ गया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जाती है, जा करके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रही है, तो बोला आप तो बीएड हो, आपको कैसे लिया जाए? तो आपने नाम क्यों दिया? आपने जब किसी बीएड स्टूडेंट का नाम नहीं गया है, आपने बताया है कि आप विदाउट बीएड जो है रिजल्ट दे रहे हो, तो उसमें उस लड़की का नाम कैसे गया? गलती नंबर 2। तो यही सारे पॉइंट्स को जो है उठाया जाना है और ये सारे पॉइंट्स रखे जाएंगे। अब ये केस कहां पे और कैसे जाएगा, ये तो अब देखने वाली बात है। हम तो वेट कर रहे थे, बीएड वाले स्टूडेंट तो चैलेंज करने ही वाले थे, लेकिन क्योंकि उनका जो है अपना ऑलरेडी केस चल रहा है और उनको जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो वो तो करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे डीएलएड के कैंडिडेट की तरफ से ही जो है केस किया गया है और ये बोल करके कि पूरा धांधली जो है रिजल्ट में हुआ है। अभी किसी किसी का ऐसे बच्चे का नाम डाला गया है जो कि जैसे ये आप देख ही रहे हो, एज क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन इसका नाम है, रिजल्ट में नाम आ गया, अब यहाँ पे कहीं पे जाके ज्वाइन भी कर लेंगी, ये भी हो जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलने वाला है? और दूसरा वेट जो है बच्चे कर रहे हैं कि सीट्स बहुत जगह खाली रहेंगे, आपकी गलती की वजह से सीट्स खाली रहेंगे, उसका आप क्या करोगे? क्या उसका चार्ट डालना है, क्या करना है? तो उसके लिए या तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट निकालिए या वेटिंग लिस्ट में जो है वेटिंग लिस्ट निकालिए, ताकि इन सारे बच्चों का जो है वहां पर हो। आपको भी पता है सीट तो खाली होने वाला ही होने वाला है, जो भी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों की मांग जो है रिजल्ट को लेकर के हो रही है। जो केसेस हुए हैं उसका जैसे ही डायरी नंबर और सभी सभी चीजें आ जाएंगी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। और जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे ये केस किया गया है, वो सारे ग्राउंड हमने आपको दिखाया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स जो है रिजल्ट में निकल कर आ रहे हैं, तो वो सभी चीजें जो है रखी जाएंगी। और ये सारी चीजों को लेकर के जो है बच्चे अब पहुंच चुके हैं कोर्ट। तो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टेक केयर।